हेलो दोस्तों, जैसे कि आज आपको हम बताने वाले थे कक्षा 12 की सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया जो आपको 20 से 25 नंबर ज़रूर दिला देगी बोर्ड पेपर में। जैसे कि हेलो एल्केन का सबसे महत्वपूर्ण अपक्रिया है डार्जन अपक्रिया। सबसे पहले जब मेथिल अल्कोहल की अपक्रिया प्रेडिन उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम थाइल क्लोराइड के साथ कराते हैं तो इस अपक्रिया में क्लोरो हेलो एल्केन तथा HCl तथा सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। दूसरा आप देख सकते हैं कोनाल्ट फिक्सक्लीन अपक्रिया। इस अपक्रिया को हम हेलो एल्केन से हेलो एल्केन बनाने की विधि के नाम से भी जानते हैं। जैसे कि जब हेलो एल्केन की अपक्रिया मेथिल अल्कोहल उत्प्रेरक की उपस्थिति में सोडियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो इस अपक्रिया में हैलोजन परमाणुओं का ही आदान प्रदान होता है। जैसे कि इसमें आपको बता दें आयोडो एल्केन मिला है और सोडियम हाइलाइट प्राप्त हुआ है। और आपको दूसरा बता दें बोरोडीन हुस्टिकर अपक्रिया। जब वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया इसको आप वसा अम्ल के सिल्वर लवण की अपक्रिया वसा अम्ल का सिल्वर लवण है की अपक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में ब्रोमीन के साथ कराते हैं तब क्रिया में ब्रोमोमेथेन कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य उत्पाद प्राप्त होता है। नाभिक रागी अपक्रिया आपने सुना ही होगा। नाभिक रागी अपक्रिया SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया। तो नाभिक रागी अपक्रिया वह अपक्रिया होती है जब कोई नाभिक रागी धनात्मक नाभिक रागी किसी दूसरे नाभिक रागी को विस्थापित करके नया उत्पाद बनाता है। इस अपक्रिया को नाभिक रागी अपक्रिया बोलते हैं। जैसे कि इसमें आपको बता दें क्लोरो हेलो एल्केन है या क्लोरोमेथेन है। इसकी अपक्रिया जब OH माइनस हाइड्रोक्सिल समूह के साथ कराते हैं ए भी नाभिक रागी ए भी नाभिक रागी है या नाभिक रागी इस नाभिक रागी को विस्थापित कर देगा और इसके जगह पे आके बैठ जाएगा जिससे अल्कोहल बन जाएगा और Cl- चार्ज बन जाएगा। आपने बहुत ही सुना होगा SN1 अपक्रिया SN2 अपक्रिया क्या है। कुछ नहीं दोस्तों, को बता दिया, बहुत ही सरल है, सिर्फ आपको समझने का ट्रिक नहीं पता है। SN1 अपक्रिया वह अपक्रिया होती है। SN1 अपक्रिया वे तत्व दिखाते हैं या वे ही दिखाते हैं जो 3 डिग्री होते हैं। 3 डिग्री हेलो एल्केन ही SN1 अपक्रिया दिखाते हैं। इसमें सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले पद में कार्बन धनायन का निर्माण होता है। यहाँ से Cl- चार्ज एक इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाता है और नाभिक के ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है। इसके बाद प्लस चार्ज आने के बाद फिर नाभिक रागी की अपक्रिया धनात्मक नाभिक के साथ कराते हैं तो नया उत्पाद प्राप्त हो जाता है और इससे हमें SN1 अपक्रिया प्राप्त होती है। ये पूरी SN1 अपक्रिया है और आपको कुछ देर बाद आपको आगे हम बताएंगे या बताने वाले हैं कुछ देर में। SN2 अपक्रिया इसमें केवल 1 डिग्री ही हेलो एल्केन इस अपक्रिया को दिखाता है। इसमें आपको हम इतना ही बता दें या 1 डिग्री होने के कारण इसकी अपक्रियाशीलता बहुत ही कम होती है। इसलिए इसमें जो नाभिक रागी है पीछे से आक्रमण करता है और आंशिक रूप से इस नाभिक रागी का बंध टूटता है और इस नाभिक रागी का बंध जुड़ता है। तो इसके बाद यह अपक्रिया पूर्ण हो जाती है। तो बता दें SN2 अपक्रिया 1 डिग्री हेलो एल्केन दिखाते हैं। इसमें जो नाभिक रागी है पीछे से आक्रमण करता है। ये आपका बना है मेथिल क्लोराइड। इसके बाद आपको बता दें धातु एल्कोक्साइड के साथ अपक्रिया। जब हेलो एल्केन की अपक्रिया सोडियम एल्कोक्साइड के साथ कराते हैं तो ईथर प्राप्त होता है ROR, इसको ईथर बोलते हैं, और सोडियम हाइलाइट। अपने वुड्स अपक्रिया के बारे में सुना होगा। जब हेलो एल्केन की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में सोडियम धातु के साथ कराते हैं जो उच्चतर एल्केन प्राप्त होता है तथा सोडियम हाइलाइट प्राप्त होता है। जैसे कि आपको 1 कार्बन से 2 कार्बन वाला प्राप्त करना होगा तो आप वुड्स अपक्रिया का उपयोग कर सकते हैं। क्या कीजिए, आप शुष्क ईथर की उपस्थिति लीजिए और सोडियम धातु के साथ करा दीजिए, आपको उच्चतर एल्केन मिल जाएगा। ये फ्रैकलैंड अपक्रिया। दूसरी अपक्रिया है फ्रैकलैंड अपक्रिया। जब ये भी हेलो एल्केन ही है, इसमें X था, इसमें लेकिन आयोडाइड कंपलसरी है, इसको आयोडीन लेना होगा। इसको बोलते हैं एल्किल आयोडाइड। जब एल्किल आयोडाइड की अपक्रिया शुष्क ईथर की उपस्थिति में जिंक धातु के साथ कराते हैं तो उच्चतर एल्केन मिलता है तथा जिंक हाइलाइट प्राप्त होता है, जिंक आयोडाइड प्राप्त होगा। इसकी संयोजकता 2 है और ये भी 2 है, इसलिए यहाँ पे Zn2 बना है।
और R बना है, सिंगल बॉन्ड बना है। हाफ बॉन्ड अमोनोलिसिस अपक्रिया। जब हैलो एल्केन की अपक्रिया अल्कोहल की उपस्थिति में अमोनिया के साथ कराते हैं तो प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है तथा अमोनियम हैलाइड प्राप्त होता है। और जब प्राथमिक एमीन की अपक्रिया हैलो एल्केन के साथ कराते हैं या हैलो एल्केन के साथ कराते हैं द्वितीयक एमीन, फिर हैलो एल्केन के साथ कराते हैं तृतीयक एमीन। और जब तृतीयक एमीन की अपक्रिया हैलोजन के साथ कराते हैं तो आपको यह लवण प्राप्त होगा। इसको बोलते हैं दोस्तों, यह एक प्रकार का लवण होता है। ठीक है, आप इसके बारे में पढ़ेंगे, बहुत ही अच्छा है ये। जैसे कि आपको बता दें हम अब हैलो एल्केन की अपक्रिया जब सोडियम मरकप्टाइड के साथ कराते हैं, तो सोडियम मरकप्टाइड के साथ कराते हैं तो थायो ईथर प्राप्त होता है और सोडियम हैलाइड प्राप्त होता है, निर्जलीकरण। और जब इसको बोलते हैं एथिल क्लोराइड की अपक्रिया जब सोडियम हाइड्राइड के साथ कराते हैं, इससे यह सोडियम इस क्लोरीन को लेकर निकल जाता है। इसके बाद इधर से एक एच निकलता है और यहाँ पे OH जल बना के निकल जाता है। यहाँ पे बनता है कि बता दें, यहाँ पे बनता है एथीन और सोडियम क्लोराइड और नीचे से जल बन के निकल जाता है। और जब आपको बता दें PbNa धातु मिश्र धातु के साथ अपक्रिया करता है तो सूक्ष्म ईथर की उपस्थिति में करता है, यह उत्पाद बनाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन जो आपसे पूछा जाता है, क्लोरोफॉर्म का निर्माण की विधि, प्रयोगशाला विधि एथिल अल्कोहल से। जब विरंजक चूर्ण की अपक्रिया जल के साथ कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वोल्टाइज प्लस क्लोरीन गैस मिलती है। और जब एथिल अल्कोहल की अपक्रिया क्लोरीन गैस के साथ कराते हैं तो एस्टल्डिहाइड प्राप्त होता है तथा HCl प्राप्त होता है। और जब आप एस्टल्डिहाइड की अपक्रिया क्लोरीनीकरण कराएंगे तो आपको प्राप्त होगा क्लोरर और HCl। और जब आप क्लोरर की अपक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे तो आपको अपक्रिया में क्लोरोफॉर्म प्राप्त होगा और उसका उत्पाद प्राप्त भी होगा। ठीक है, थोड़ा इसके बारे में इस पार्ट में 2-4 और रिएक्शन है, इसके बारे में आपको बता दें, इसके बाद आपको हम अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जैसे कि आपको बता दें हम क्लोरोफॉर्म का आपने नाम सुना ही होगा। क्लोरोफॉर्म से फाजिन का निर्माण। जब क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो आपको फाजिन गैस प्राप्त होगा तथा HCl प्राप्त होगा। और नाइट्रीकरण से क्लोरोप्रोपेन का निर्माण। जब क्लोरोफॉर्म की अपक्रिया नाइट्रिक अम्ल से कराते हैं तो क्लोरोप्रोपेन एक विषैली गैस है, Cl3CnO2। यह एक विषैली गैस है जिससे सूंघने से इंसान की मौत भी हो सकती है और प्रक्रिया में जल प्राप्त होता है। क्लोरोफॉर्म से एस्टिलीन कैसे प्राप्त करेंगे? एस्टिलीन, इसको IPSC नाम होता है एथिलीन और साधारण नाम पद्धति में इसका नाम है एस्टिलीन। जब क्लोरोबेंजीन की अपक्रिया सिल्वर के साथ कराएंगे, Ag सिल्वर है, तो जब सिल्वर के साथ कराएंगे तो एस्टिलीन प्राप्त होगा तथा AgCl प्राप्त होगा। क्लोरोटीन का निर्माण, बहुत ही अच्छा रिएक्शन है ये। जब आप क्लोरोटीन RCOR जिसको बोलते हैं, क्लोरोटीन की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो यह H इस OH के साथ मिलकर OH बनाएगा और एक बंद यहाँ से टूट जाएगा। KOH उत्प्रेरक की उपस्थिति में क्या बनाएगा? क्लोरोटीन। देखिए यहाँ पे एक CH3 यहाँ से OH ले लिया, OH बना लिया और ये जो Cl3 है यहाँ पे Cl3 बना लिया, इससे बन गया क्लोरोटीन। और कार्बिल एमीन अपक्रिया तो बहुत ही मशहूर अपक्रिया है। जब एनिलीन की अपक्रिया, एनिलीन का सूत्र होता है C6H5NH2 की अपक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यह इसमें क्या मिलता है? फेनिल आइसोसाइनाइड C6H5CN फेनिल आइसोसाइनाइड और जल प्राप्त होता है तथा
के Cl प्राप्त होगा। या दोस्तों पूरी अभिक्रिया बैलेंस में है, आप इसे देख सकते हैं, मिला सकते हैं। अगर आपको न समझ में आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। जैसे कि आपको हम बता दें, इस पार्ट का लास्ट नेम रिएक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट, रायमन टीमन अभिक्रिया। यह 2024 की परीक्षा में पूछा गया था। रायमन टीमन अभिक्रिया, जब आप क्लोरोबेंजीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं, तब क्रिया में आपको यह उत्पाद मिलता है, या तो आर्थो पे मिलेगा या तो पैरा पे मिलेगा। तो आपको उत्पाद के रूप में मिलेगा आर्थो बेंजल्डिहाइड या पैरा बेंजल्डिहाइड। फ्रेयान वे होते हैं, इसमें मेथेन और एथेन के व्युत्पन्न क्लोरो या फ्लोरो व्युत्पन्न होते हैं। डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमेथेन, इसको बोलते हैं डाईक्लोरोडाईफ्लोरोमेथेन। तो फ्रेयान की परिभाषा तो नहीं लिखे हैं, लेकिन आप समझ सकते हैं क्लोरो फ्लोरो व्युत्पन्न ही होते हैं फ्रेयान, और इसमें सिर्फ मेथेन और एथेन ही फ्रेयान का निर्माण करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद। आपको मिलते हैं हैलोएरिन के नेम रिएक्शन में, जो आपको अच्छे से अच्छे नंबर केमिस्ट्री में दिला सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।